गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट्स। व्हेन यू से सॉल्ट यू मे थिंक ऑफ वाइट स्टफ पुट ऑन चिप्स, बट दैट इज जस्ट वन सॉल्ट कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। यानी जिस सॉल्ट की बात करते हैं हम लोग, उस सॉल्ट को कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। देयर आर मेनी अदर सॉल्ट्स यूज्ड इन अदर फील्ड्स। इसके अलावा अनेक अन्य सॉल्ट्स भी हैं जो दूसरे फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं। Salts are the product of the reaction between acids and bases. Salts acids और bases के बीच रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं which produce positive ions and negative ions when dissolved in water, जो पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं when dissolved in water, जब उसे वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। द कैटायंस आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स। कैटायंस को बेसिक रेडिकल्स कहा जाता है एंड आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम मेटालिक आयंस, और अधिकांशतः मेटालिक आयन से ऑब्टेन किया जाता है। वाइल द एनायंस आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल्स, जबकि एनायंस को एसिडिक रेडिकल्स कहा जाता है एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम एसिड्स, और एसिड से ऑब्टेन होता है। सो फॉर्मूला इज NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों के रिएक्शन करने से NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस H2O वाटर फॉर्म होता है। सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड which on dissociation in water yields positive ions other than hydrogen ion or hydronium ion and a negative ion other than hydroxyl ion। यानी सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होता है जो वाटर में डिसोसिएशन करने पर पॉजिटिव आयन देती है अदर देन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। यानी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन के बदले या इसे छोड़कर वो पॉजिटिव आयन देती है एंड अ निगेटिव आयन, और वह निगेटिव आयन देती है अदर देन हाइड्रोक्साइल आयन, यानी हाइड्रोक्साइल आयन को छोड़कर। नाउ केमिकल फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन सॉल्ट। एट फर्स्ट सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला है NaCl। पॉजिटिव आयन Na+ और निगेटिव आयन क्लोरीन। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला है Na2CO3। पॉजिटिव आयन देता है 2Na और निगेटिव आयन CO2-3। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट Na2SO4। पॉजिटिव आयन 2Na+ एंड नेगेटिव आयन देता है SO2-4। सोडियम नाइट्रेट है NaNO3। पॉजिटिव आयन है Na+ और नेगेटिव आयन है NO-3। नेक्स्ट है पोटासियम नाइट्रेट KNO3। पॉजिटिव आयन देता है K+ और निगेटिव आयन देता है NO-3। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है ZnCO3 और पॉजिटिव आयन देता है वाटर में डिसॉल्व होने पर, डिसोसिएट होने पर Zn2+, और निगेटिव आयन देता है CO2-3। नेक्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट, फॉर्मूला है MgCO3
और पॉजिटिव आयन देता है वाटर में डिसोसिएट करने पर Mg2+, और जबकि निगेटिव आयन देता है CO2-3। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड। फॉर्मूला है CaCl2 और पॉजिटिव आयन देता है वाटर में डिसोसिएट करने पर Ca2+, और निगेटिव आयन देता है 2Cl-। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। फॉर्मूला है CuSO4। यहाँ पर वाटर में डिसोसिएट करने पर पॉजिटिव आयन देता है Cu2+ एंड निगेटिव आयन देता है SO2-4। नेक्स्ट है बेरियम नाइट्रेट। फॉर्मूला है BaNO3(2) और पॉजिटिव आयन देता है Ba2+ और निगेटिव आयन देता है 2NO3-। नेक्स्ट है एल्युमिनियम क्लोराइड। फॉर्मूला है एल्युमिनियम AlCl3 और पॉजिटिव आयन देता है वाटर में डिसोसिएट करने पर Al3+ और निगेटिव आयन देता है 3Cl-। नेक्स्ट है एल्युमिनियम सल्फेट। फॉर्मूला होता है Al2SO4(3). पॉजिटिव आयन देता है T2Al3+ एंड निगेटिव आयन देता है 3SO4(2)। एंड लास्ट है लीड सल्फेट यानी PbSO4। पॉजिटिव आयन देता है वाटर में डिसोसिएट करने पर Pb2+ एंड SO4(2)। Now, family of salt. Salts have been classified into different families, which are briefly described below. At first, classification based on chemical formula. On the basis of chemical formula, salts are classified into following types. First है normal or neutral salt. A salt that does not contain any replaceable hydrogen ion is a normal salt. यानी वह सॉल्ट जिसमें कोई भी रिप्लेसमेंट या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन नहीं होते, यानी वह सॉल्ट जिसमें कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं वह नॉर्मल सॉल्ट कहलाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ऑल द हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाय मेटल आयंस और अमोनियम आयंस। और इसे ऑब्टेन किया जाता है एसिड के सभी हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस करके। वह किससे? तो बाय मेटल आयंस और अमोनियम आयंस, या तो मेटल आयंस से या फिर अमोनियम आयन से रिप्लेस करके। एग्जाम्पल है NaCl, Na2SO4, Na3PO4, NH4Cl, K2CO3, CuSO4। फॉर एग्जाम्पल NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो ये प्रोडक्ट बनता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। नेक्स्ट है बायसॉल्ट और एसिड सॉल्ट। अब बायसॉल्ट or an acid salt contains replaceable hydrogen ions in association with the acidic radicals. बायसॉल्ट या एसिड सॉल्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं इन एसोसिएशन विद द एसिडिक रेडिकल्स, यानी एसिडिक रेडिकल्स के साथ एसोसिएशन करने से। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और यह ऑब्टेन होता है हाइड्रोजन आयंस के इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट से बाय मेटल आयंस और अमोनियम आयंस, यानी मेटल आयन या अमोनियम आयंस के द्वारा हाइड्रोजन आयन के इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट के द्वारा इसे ऑब्टेन किया जाता है, यानी जिसमें पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल है NaCO3, Na2PO4 and Na2HPO4। Since such salt also contain hydrogen ion, the term Bi means acid can be substituted by hydrogen
चूँकि ऐसे सॉल्ट में हाइड्रोजन आयन भी होते हैं, इसलिए टर्म बाय मीन्स यानी यहाँ पर बाय टर्म का मतलब है एसिड को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है बाय हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के द्वारा एसिड को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, मतलब प्रतिस्थापित किया जा सकता है। दिस मीन्स दैट सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम एसिड कार्बोनेट इज आल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम एसिड कार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। When बायसॉल्ट और एसिड सॉल्ट डिसोसिएट इन वाटर, जब बायसॉल्ट और एसिड सॉल्ट वाटर में डिसोसिएट करती है, मतलब अलग होता है, तो दे इल्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयंस, तो वे हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। यानी NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के डिसोसिएट करने पर हमें मिलता है Na+ यानी सोडियम आयन, दूसरा प्लस H+ यानी हाइड्रोजन आयन एंड CO3 2- यानी कार्बोनेट आयन। फिर जब H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन को H2O के साथ ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, तो बनता है H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन, यानी इन दोनों के मिलने से बनता है फिर हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट है एन एसिड सॉल्ट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। एसिड सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर केवल देती है। और फॉर एग्जांपल के लिए कह सकते हैं यहाँ पर NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। जब NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें मिलता है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस H2O। दे रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू इल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वे कौन, तो NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देती है। दिस इज एज फॉलोज 2NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जब Na2CO3 के साथ यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो 2Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्राप्त होता है। नाउ सम कॉमन एसिड सॉल्ट्स NaHCO3, NaHSO3, NaHSO4, Na2HPO4, CaHCO3(2), CHSO4(2), KHCO3, KHSO3, KHSO4, NaS2PO4 and MgHCO3(2). Next है basic salt. A basic salt is formed when there is a higher proportion of the base in the reaction between an acid with a base. यानी एक बेसिक सॉल्ट का निर्माण तब होता है जब एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होने पर बेस का हायर प्रोपोर्शन होता है, तो उसे बेसिक सॉल्ट कहा जाता है। जैसे CaOH(2) यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के रिएक्शन करने से बनता है CaOHCl यानी बेसिक कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। नेक्स्ट है डबल सॉल्ट। Such salt are formed by the intimate association of two simple salts.
यानी ऐसे सॉल्ट दो सिंपल सॉल्ट्स के इंटीमेट एसोसिएशन से बनती है। व्हेन क्रिस्टलाइज फ्रॉम अ सॉल्यूशन, जब ये क्रिस्टलाइज होती हैं फ्रॉम अ सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स, यानी दो सॉल्ट के मिक्सचर के सॉल्यूशन से। नाउ सम कॉमन डबल सॉल्ट, पोटेशियम एलम, अमोनियम एलम, फेरिक अमोनियम एलम, पोटेशियम क्रोमियम एलम। नेक्स्ट है मिक्स्ड सॉल्ट, सॉल्ट दैट कंटेन मोर देन वन एसिड और बेसिक रेडिकल, यानी ऐसे सॉल्ट जिसमें एक एसिड या बेसिक रेडिकल से ज़्यादा होते हैं, यानी एक से अधिक एसिड या बेसिक रेडिकल होते हैं, तो वैसे सॉल्ट को मिक्स्ड सॉल्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम कैल्शियम फॉस्फेट, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। तो ये कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जिसमें एक से अधिक एसिड या बेसिक रेडिकल होते हैं। Now complex salt, salts that dissociate in water to give one simple ion and one complex ion are called complex salt। यानी वैसे सॉल्ट जो वाटर में डिसोसिएट करके, वाटर में घुल करके, वाटर में टूट करके वह एक सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन देती है, वैसे सॉल्ट को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और ये वाटर में डिसोसिएट करके देता है 4K यानी पोटेशियम आयन। दूसरा FeCN6 4- यानी कॉम्प्लेक्स आयन, यानी एक सिंपल आयन देती है और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है। दूसरा है NaAgCN2 यानी सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, और ये वाटर में डिसोसिएट करने पर देता है 4Na+ यानी सोडियम आयन। दूसरा AgCN2 4- यानी जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है। तीसरा है CuNH3 SO4 यानी टेट्रा एमाइन कॉपर सल्फेट, और ये वाटर में डिसोसिएट करने पर देता है SO4 यानी सल्फेट आयन, जो कि एक सिंपल आयन होता है। दूसरा है CuNH3 2+ यानी कॉम्प्लेक्स आयन। Now classification based on family of salt. Salts have been classified to family of salt on the basis of common ion present. There are following types of salt families. First है sulfate family. This family contains SO4 2- यानी सल्फेट आयंस एज ए कॉमन ग्रुप, यानी इस फैमिली में सल्फेट आयन एक कॉमन ग्रुप के रूप में होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट आर प्रेजेंट इन दिस फैमिली। और यहाँ फॉर्मूला होता है पोटेशियम सल्फेट का K2SO4, सोडियम सल्फेट का NO2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट का होता है MgSO4, नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 एंड नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। नेक्स्ट है क्लोराइड फैमिली। दिस फैमिली कंटेन्स Cl- यानी क्लोराइड आयन एज ए कॉमन ग्रुप, यानी इस फैमिली में कॉमन ग्रुप के रूप में Cl- यानी क्लोराइड आयन होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड,
magnesium chloride, aluminum chloride and ammonium chloride are present in this family. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, पोटेशियम क्लोराइड का होता है KCl, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3 एंड अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। नेक्स्ट है नाइट्रेट फैमिली। दिस सॉल्ट फैमिली कंटेंस NO3- यानी नाइट्रेट आयन एज ए कॉमन ग्रुप, यानी ऐसे सॉल्ट फैमिली में एक कॉमन ग्रुप के रूप में नाइट्रेट आयंस होते हैं। सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, कैडमियम नाइट्रेट एंड स्ट्रोंटियम नाइट्रेट आर प्रेजेंट इन दिस फैमिली। यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट का होता है KNO3, कैल्शियम नाइट्रेट का होता है CaNO3, कॉपर नाइट्रेट का होता है CuNO3(2), जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है ZnNO3(2), कैडमियम नाइट्रेट फॉर्मूला होता है CdNO3(2) एंड स्ट्रोंटियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है SrNO3(2). नेक्स्ट है कार्बोनेट फैमिली। द सॉल्ट ऑफ दिस फैमिली कंटेन्स CO3(2-), यानी कार्बोनेट आयन एज ए कॉमन ग्रुप, यानी इस सॉल्ट फैमिली में यानी कार्बोनेट फैमिली में कार्बोनेट आयन एक कॉमन ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट्स बिलोंग टू दिस फैमिली। ये सभी कार्बोनेट सॉल्ट इस फैमिली से बिलोंग करती है। नाउ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट फॉर्मूला होता है K2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है MgCO3। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन pH वैल्यूज़, यानी pH वैल्यूज़ के आधार पर क्लासिफिकेशन। द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर न्यूट्रल विद अ pH वैल्यू ऑफ 7, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं विद अ pH वैल्यू ऑफ 7, यानी pH वैल्यू 7 के साथ न्यूट्रल होते हैं। On the other hand, salts of strong acid and weak bases are acidic with a pH value of less than 7. And those of strong bases and weak acids are basic in nature with a pH value of more than 7. यानी strong acid और weak base के salt 7 से कम pH value के साथ acidic होते हैं। And those of strong बेसेस एंड वीक एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के सॉल्ट आर बेसिक इन नेचर विद pH वैल्यू ऑफ मोर देन 7, यानी 7 से अधिक pH वैल्यू होने के साथ बेसिक इन नेचर होते हैं। कॉमन सॉल्ट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होता है तो जो सॉल्ट बनते हैं उसका नेचर होता है न्यूट्रल और वैल्यू होता है pH का 7। दूसरा, जब वीक एसिड लिया जाता है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है तो नेचर होता है बेसिक, यानी जब बेस स्ट्रॉन्ग हो और वीक एसिड हो तो वहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होता है। और यहाँ पर तब जब बेसिक होता है तो यानी कि 7 से
ग्रेटर होता है पीएच वैल्यू। उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग कंडीशन में पाए जाते हैं, इसलिए जो भी सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार होते हैं उसका नेचर एसिडिक होता है। और निश्चित रूप से यहाँ पर पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। एंड नेक्स्ट है वीक एसिड वीक बेस। दोनों जब वीक हों तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा और निश्चित रूप से पीएच लगभग 7 होगा। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।